मैं देवेश देवांगन आप लोगों के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं। ये टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर। इससे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ही बना चुका हूं मैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का सेगमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बना चुका हूं। ये सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा। इसमें मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी लेकर चलूंगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में जिस टाइप से पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल भी लेकर चलेंगे, और जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सारा लेकर चलेंगे। तो ये टॉपिक यदि आप पूरा देखते हैं तो पूरा का पूरा आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फिर किसी भी एग्जाम को दिलाइए आप, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में सिंपल होता है। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, PRT बाई 100। इसको PRT बाई 100 वेल नोन फार्मूला है, क्लास 8th में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, फिर मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन जो भी अपने पास था प्लस जितना हमको ब्याज मिला सब मिलाएंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे P फॉर प्रिंसिपल है, R फॉर रेट है, T फॉर टाइम है, ये तो दिया है, A फॉर अमाउंट या मिश्र धन। तो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन फार्मूला को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि P रुपए पर R% वार्षिक ब्याज दर से T वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ T ईयर्स एट द रेट ऑफ R% एनुअल इंटरेस्ट ऑन ₹P। ठीक है, तो यही कुल मिला के ये फार्मूला को ही पूछ रहा है, ये सीधा सीधा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100। तो ये याद रखना है, इसी से ही बनाएंगे, लेकिन इसको कैसे यूज करना है अलग अलग जगह वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद तो सब रख लेंगे और ये सबको याद रहता है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल यही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आते चले जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में चलते हैं। ये फर्स्ट था क्या, सेकंड में चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, 10,000 का बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हम उन विद्यार्थियों को भी लेकर चल रहे हैं जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हैं इस बारे में। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो बहुत बेसिक है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट उनको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक है करके, लेकिन मैं सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को लेकर चलता हूं। ठीक है, तो PRT बाई 100 ये तो वेल नोन चीज है, सबको जानते हैं, PRT बाई 100। ठीक है, यहाँ पे P यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 10,000 रुपए है, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख लूंगा। ये तो बहुत ईजी है, समझाने के लिए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम कितना दिया है, 3 years दिया हुआ है बाई 100। बहुत ईजी है ये समझाने के लिए है आपको। यहाँ से मैं 0 0 कैंसिल कर लिया, और यहाँ से कितना आ गया, इसको मैं रुपीज में ले लूँ क्या, क्योंकि ये रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, और ये रुपीज कितना, 3,000, ये 3 हो गया, और यहाँ से 3,000। ये इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है क्या, तो ये कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट तो निकल के सामने आ गया 3,000। लेकिन हमारा क्वेश्चन में और क्या पूछा है, मिश्र धन, यहाँ पे इंग्लिश में उसको अमाउंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू जो हमारे पास पहले था 10,000 रुपए पहले था, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल, और जितना हमको एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में मिला ये 3,000 रुपए, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। मतलब ब्याज के बाद हमारे पास टोटल कितना हो गया, वो है 13,000 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, और बहुत सारे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन लेके चलेंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और इसी अप्रोच में लेकर चलेंगे। तो ठीक है, फास्ट करते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपका रखा हुआ हूँ, जो मैं पिछले में भी सॉल्व किया हूँ, वो इसका पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लग सकते हैं, मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन के लिए ये रखा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2,000 का 4% वार्षिक दर से 2/1/2। देखो यहां से चालू हो गया, जहां से जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000 फॉर 2.5 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। सब तो सही था, 2.5 years आ गया तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो 2.5 years को ही पहले समझिए। ये 2.5 years को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 + 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, 2.5 5/2 दिख ही रहा है, 5 का आधा है ना, तो 5/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो PRT बाई 100 में इसको रख लेते हैं। यहां से P है 2,000 रुपीज में रख लेता हूं क्या, 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 4%। समय कितना दिया हुआ है 5/2, 2.5 को हम लोग 5/2 रख लिए। तो या तो 5/2 ऊपर में ही रखो, या 2 को सीधे नीचे ला सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 ऐसा हो गया, ये बाई 2 का 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5/2 हो गया। तो यहां से कैंसिल कर लेंगे इसको, और मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं। ये 2 2 जा, या फिर उस 2 को भी कैंसिल कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है
वो करेंगे, कैलकुलेशन आप मेरा नहीं देखेंगे, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा देखो, 5 2 10, 10 इंटू 20 हो जाएगा 200, तो क्या हो जाएगा 200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, साधारण ब्याज पूछा हुआ है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 200। कैलकुलेशन और चेक कर लेंगे जिसको दिक्कत है, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, मैं एक चीज को आपको समझाऊंगा, यहाँ समझने वाला चीज यही था, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नेक्स्ट पेज में आपको दिखाई देगा, ये पूरा सॉल्व आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कभी कभी काम आता है कि हाँ अचानक से फटाक से देख लिया तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5000 का 10% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसा पूछा हुआ है। What will be the simple interest और ₹5,000 for 219 days at the rate of 10% per annum। तो देखो ये 219 डेज है ना, यही है हमारा क्वेश्चन का पूरा खेल, बाकी तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, क्या होता है 219 दिन, ये देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में लिख के रखा हुआ हूं, ध्यान देना है। 73 डेज, 146 डेज, 219 डेज, 292 डेज, ये ऐसा ही आएगा हमेशा, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो ऐसा ही आएगा, इससे अलावा नहीं आएगा आपका। क्यों आएगा, क्योंकि 73/365 हमको एक साल में 365 दिन मान के चलते हैं, तो 1/5 होता है, वैसे ही ये 2/5 होता है। ठीक है, वैसे ही ये 219 जो डेज दिया हुआ है वो 3/5 होता है, और ये 292 डेज है वो 4/5 होता है, इसलिए वो देता है। आपको ये चीज याद रखना है, आप वहां पे एग्जाम में कटाते नहीं बैठे रहेंगे 219 का, वो ऐसे भी बहुत मुश्किल से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये 5000 रुपए है क्या, ये 5000 रुपए और 10% वार्षिक, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात इसमें यही था बस, 219 जो डेज है वो है, तो 219 का मैं क्या बता रहा हूँ 3/5, तो ये 3 हो गया, और यहां से 100 इंटू ये ऐसा कर लेते हैं 5। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, यही चीज है इसमें याद है, इसमें टिप ध्यान देने में लिख के रखा हूं मैं, यही चीज है ध्यान देने के बाद। ये ऐसा कैंसिल कर लें क्या, ठीक है, ये 5 कैंसिल कर लेते हैं, यहां से कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ये 100 और ये 300, तो ये ₹300, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखो कैलकुलेशन तो बहुत इजी, सोल्यूशन तो बहुत इजी है, मेन है 219 डेज, तो इस चीज को याद रखेंगे तो 219 डेज का भी आपको प्रॉब्लम भी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। इसमें देखो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, मैं इसमें रखा हुआ हूँ, कुछ 2-4 क्वेश्चन में ही स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, फिर वो स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6400 रुपए पर 9 अप्रैल 2016 से 21 जून 2016 तक का 15% वार्षिक दर से ब्याज का प्रतिशत कितना होगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,400 फ्रॉम 9 अप्रैल 2016 टू 21 जून 2016 एट 15% पर एनम रेट विल बी। देखो इस क्वेश्चन को में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे डेट दिया हुआ है, और डेट से हमको पहले कितना डेज होता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बना पाएंगे, और यही इस क्वेश्चन में मेन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो कैसे बनाना है देखो मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले रख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले यहाँ पे तो प्रिंसिपल दिख रहा है साफ साफ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन है डेज में, तो यहाँ 9 अप्रैल दिया हुआ है, तो अप्रैल में यहाँ 30 दिन होता है, तो कितना दिन वहाँ पे था वो, तो 21 डेज, 30 - 9 कर लेंगे 21 डेज। अब मई पूरा रहता है तो 31 दिन, और जून में यहाँ 21 तक जाना है तो 21 ले लेंगे। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तीनों को, 21, 31, 21, ये 73 डेज आएगा। और जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं 73 डेज ये आता है, और डिवाइडेड बाय 365 टोटल नंबर ऑफ डेज, इसको करेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा 1/5 होता है, 1/5 होता है, और उसी को वो क्वेश्चन में पूछेगा बार बार, वैसा ही देगा। ठीक है, तो जो PRT का फार्मूला है उसमें रख लेते हैं PR, और ये टाइम है 1/5 रख लेते हैं, ये मैं 1/5 में कैलकुलेट किया हुआ हूँ, डिवाइडेड बाई 100। मेन इसमें कैलकुलेट करना है, इसी टाइम को कैलकुलेट करना ही मेन है, बाकी तो कुछ नहीं है, और हमारा आंसर आ जाएगा ₹192। कैलकुलेट ध्यान से करेंगे, आंसर बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा और कोई भी क्वेश्चन आएगा भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2668 है ना, 2668
रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में 4669 हो जाएगी। देखो हो जाएगी ऐसा प्रश्न जो है थोड़ा कंफ्यूज करेगा, आगे चलकर इसको देखेंगे। इसमें तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी में प्रिंसिपल नहीं दिया होगा, ठीक है ना। हो जाएगी बोल रहा है, इतना हो जाएगी, तो यहां से सीधा सीधा मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकल के सामने आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मैं निकाल सकता हूं क्या, 4669 माइनस 2668, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहां से ये 2001 रुपये आप फार्मूला में रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला PRT/100 में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया कितना 2001 रुपये, और प्रिंसिपल कितना 2668 में रख लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है क्या कितने प्रतिशत, हाँ ठीक है R लिख लिए, टाइम दिया है 5 ईयर, ये 5 हो गया, ये ऐसा क्रॉस है, और डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं 2001 रुपये, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसको हम लोग चाहे तो यहीं कैंसिल कर सकते हैं और चाहे तो अगले स्टेप में रखेंगे। R इज इक्वल टू यहाँ से देखो ये वैसे मैं ट्रांसफर करूँगा इंटू 100 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 100 ऊपर चला गया, और यहाँ पे 2668 इंटू 5, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, ये 20 टाइम्स ऐसा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वैसा ही कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 15%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा उसका, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो लेकर चलना है इसको डायरेक्ट, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। अभी देखेंगे कि इसमें ये जो नहीं दिया रहेगा तब कैसे करना है, कुछ कुछ कंडीशन में वैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बनता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। देखो इसका जी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन है ये, आप ये चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अभी जो हम लोग अभी क्वेश्चन किए यहाँ तक वो अलग अलग टाइप था कि इस पार्ट में इतने टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, अभी मैं कुछ एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन लूंगा, तो ये शुरू से इजी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3000 का 4% वार्षिक दर से, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो PRT/100 बहुत इजी है, तो 3000 रुपये है, इसको चाहे तो आप खुद सॉल्व करके रख सकते हैं 4% वार्षिक दर से, और ये सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 4000 है, 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, ठीक है। दसम आप ₹4000 एट 5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, हाउ मच विल इट बी इन 3 ईयर्स, कितना हो जाएगा, मतलब वो अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन को पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान देना। तो इसको निकालने का 2 तरीका रहेगा, एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अमाउंट, ऐसा देखो ये 4000 है क्या, 4000 इंटू ये कितना दिया है 5 और ये 3, 5 दिया 15, तो 115, 100 से 115 ले लेंगे, ये डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट आएगा डायरेक्ट। या फिर आप इसका क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 4000 ये सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे क्या 5 इंटू 3, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ऐसा हम लोग कैंसिल कर लिए, 5 दिए 15 चौक 60 हो जाता है, 600 ये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका अमाउंट यहाँ से आ जाएगा 4000 प्लस 600, 4600, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये रुपीज़ है, ठीक है। तो ये ऐसा निकाल सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट आप निकालेंगे तो भी वही आएगा, ठीक, दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 5000 का 2 वर्षों में मिश्र धन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5250 होगा, 2 वर्षों का मिश्र धन 5250 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ठीक है। तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है 250 रुपए है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, 5000 रुपए है, चलिए लेके चलते हैं, 5000 रुपए है, ठीक। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो और 2 साल दिया हुआ है, और ये डिवाइडेड बाई 100 रख लेते हैं, और यहाँ से 250 कहाँ से आया 250, ये यहाँ पे दिया हुआ मिश्र धन है और ये मूलधन है, दोनों को घटा दिए तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 250, ठीक है। यहाँ से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, R इज इक्वल टू 250 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा नीचे में 5000, आप चाहे तो पैसे ही कैंसिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है,
250 इंटू 2, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है, और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सीधा सीधा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5/2 है, 2.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजिली ये कैलकुलेट हो गया, आप भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, 6000 का 3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 720 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ऐसा बताया। समय निकालना, इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 720 ऑफ 6000 एट द रेट ऑफ 3% ईयरली। 3% ईयरली दिया हुआ है, क्या निकालना है इसमें हमको, समय निकालना है क्या, हाँ ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 6000, ये 6000 ऐसा, और 3% है, हाँ टी निकालना है, टी रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, टाइम निकालना है, टी रख लिया उसकी जगह, और यहाँ से 720 प्राप्त होगा। इजी है, ठीक है। यहाँ से देखो मैं इसको पहले कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t इज इक्वल टू 720 और डिवाइडेड बाय सब नीचे आ जाएगा, हाँ 3 नीचे आ जाएगा, और ये 60 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसा कैंसिल कर लिए। ऐसा कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी कैलकुलेशन रहता है, जैसे यहाँ पे सब इजी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 12 छक्का 72 होता है क्या, ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 ईयर, ईयर्स में ले लें क्या, ईयर्स, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। बहुत इजी है, कैलकुलेशन आपसे भी बन जाएगा। 1200 रुपये का 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह में कितना हो जाएगा, 1200 रुपये जो है, इन हाउ मच विल बी द सम ऑफ ₹1200 इन 8 मंथ एट द रेट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर annum, ठीक है। 1200 रुपये है, 8 माह दिया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन है, नहीं तो मैं तो इसको इजी में ले लेता, ठीक है। ये 1200 रुपये फिर भी इजी है, ये 1200 रुपये दिया हुआ है, 6% है, 6% लिख लिए, 8 माह दिया, ये तो वार्षिक ब्याज है, लेकिन टाइम दिया है 8 मंथ, तो 8 मंथ को हम लोग ईयर में कैलकुलेट कर लेंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 8/12, तो ये 8/12 लिख लिया, और ये 100 तो आता ही है यहाँ पे, ये 100 का 100 लिया। कितना हो जाएगा बोल रहा था, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 12 पूरा कैंसिल कर देते क्या, हाँ ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी है, 48 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, 48 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा, मतलब वो क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट ही पूछ रहा है, तो 1248 रुपीज़, यहाँ तो रुपीज़ में लिखना भूल जाता हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है, ये अप्रोच भी सही है पढ़ने के लिए, इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिखता है, क्वेश्चन इजी दिख रहा है, मैं वहीं पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्या चीज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। बशर्ते मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, किस धनराशि का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 180 रुपये है, फॉर व्हाट सम द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4% पर annum इज ₹180। यही दिया हुआ है क्या, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखो यहाँ पे किस धनराशि, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, पी लिख लिए, 4% पी आर हो गया T/100, ये ऐसा कर लिए, और यहाँ से कितना है 180 रुपये, बहुत ईजी है, तो ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 इंटू ये 100, ठीक है, और 4 इंटू 3। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो आपसे बन जाएगा, कैलकुलेट उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन आप सभी अब करने लग गए होंगे। यहाँ से रुपीज़ कितना आ गया, यहाँ से 1500, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1500, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सी धनराशि 3 वर्ष में 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2300 हो जाएगी। ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन में से एक है, ध्यान देंगे इसको, ये IMP क्वेश्चन में से एक है। ऐसा ही क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग नहीं लगता है, इसको ध्यान देंगे कैसे, देखिए कौन सी धनराशि 3 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से 2300 हो जाएगी, फॉर व्हाट सम विल बिकम
2303 years at the simple rate of interest of 5%। तो देखो ये जो P है, प्रिंसिपल कोई अमाउंट है, P है, कोई एक अमाउंट है, ठीक है, वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा यहाँ से? 3 × 5, यही तो होता था, PRT लेते थे तो 3 × 5 इतना परसेंट वो बढ़ेगा। यानी कि जो भी था पहले मान लो 100%, तो 100% रहता है पहले, प्लस 3 × 5, इसको ध्यान समझेंगे, 3 × 5, ये डिवाइडेड बाय में 100 कर लिया, ठीक है, ये ऐसा कर लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट यहां से 2300। इस चीज को समझेंगे। यहां पे मैं 100 क्यों किया हूं? क्योंकि वो पहले तो जा था, उसके बाद बढ़ा, मतलब अमाउंट में जब भी क्या करते हैं अमाउंट रहता है उसमें प्रिंसिपल तो इंक्लूड रहता है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आता है, तो यही प्रिंसिपल है वो 100 है समझ लो, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर जुड़ता है तब जाके वो अमाउंट बनता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में समझेंगे। मैं अगले क्वेश्चन में ये 100 को नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा यहां से क्या लिखूंगा मैं 115 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2300, ये हो जाएगा। तो P यहां से निकाल लेंगे क्या, P अब इजिली कैलकुलेट हो जाएगा 2300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115, और ये 115 इन 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 230, यहाँ 20 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ₹2000, मतलब 2000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 2000? ऑप्शन सी है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाना है, इजी है, और यही है इंपॉर्टेंट टाइप, इस चीज को समझना है आपको, यही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझना है। बहुत लोग को इसमें अभी भी डाउट होगा, एक बार और समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, तो बताइए वह धनराशि कितनी होगी, किसी धनराशि का दिया हुआ है कितनी होगी। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले हम लोग बनाए थे, द अमाउंट आफ्टर 3 years इधर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर annum 6944 ऑफ ए सर्टन सम, देन फाइंड द सम। तो क्या करना है, सीधा सीधा, इसमें मैं बोला था 100 वाला मैं नहीं करूंगा, P इंटू 8% और 3 year, 8 3 24, तो 124 डिवाइडेड बाई 100। इसका डिटेल पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग, ये हो जाता है सीधा सीधा 6944। इजी है क्या? हाँ ठीक है। P इज इक्वल टू 6944 इंटू 100 और ये डिवाइडेड बाई 124। देखो इसी चीज को समझना है, इसी क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाएंगे, थोड़ा मुश्किल जाएगा समझने में उसको उनको, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा, ऑप्शन ए मिलेगा 5600। कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेन है कॉन्सेप्ट, इसको समझना, इस चीज को समझना आपको मेन है इसमें, क्यों ऐसे हुआ। P तो P है और साथ में ये 8% और 3 year, तो 24 हो गया, तो 100 प्लस 24, यहां से आप 124, इसी को मैं 124 को रखा हो, 124% हो जा रहा है वो, और ये 6944, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज 4 वर्ष में 66, वैसा ही है जैसा पहले था, सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आया, तो क्या करेंगे, P इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4 year दिया हुआ है, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, तो 132 डिवाइडेड बाई यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे 100 इज इक्वल टू 6600, ये ऐसा कर लेंगे। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 666 है ना, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, और ये ऐसा, और ये 132। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा ये कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है 5000। इसको मैं रुपीज़ लिख लूँ क्या, हाँ ये रुपीज़ कर लिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बना के देखना है, बनाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही है, लेकिन फिर भी इस टाइप से क्वेश्चन में थोड़ा कभी कभी फंस जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा आपसे, अब प्रैक्टिस करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, 5% वार्षिक दर से
3 महीने के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज 25 रुपए है, तो बताइए वह धनराशि कितनी है। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी सम इज ₹25 फॉर 3 months, देन फाइंड आउट दैट सम। 5% वार्षिक दर, 3 महीना दिया हुआ है, किसी सम की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, उसको पी लेके चलेंगे, पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, 3 महीना दिया हुआ है 3 यहां रख लेंगे, और महीना दिया हुआ है मंथ है, डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, और इंटू 100 तो ये रहेगा ही। कितना है, 25 रुपए है, तो ये 25 रुपए रख लिया मैं। ठीक है, मेरा राइटिंग पैड में ये शुरू बार है, धीरे धीरे हैंड राइटिंग सुधर जाएगा इसमें, देखते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, 25 इंटू ये 100 इंटू ये 12, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, जो नीचे का रहता है ऊपर चले जाता है, 5 इंटू 3, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 4 जा मैं इसको कैंसिल कर लूँ क्या, हाँ ठीक है, और ये 5 5 जा ऐसा कर लूँ क्या, 5 चौके कितना हो गया 20, और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे भी बन जाएगा, इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है, मेन तो समझना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन होगा। 1 रुपए प्रतिदिन दिया है। फॉर व्हाट सम सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1 पर डे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 1 रुपए प्रतिदिन बोला है, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट सिंपली कितना हो जाएगा पर ईयर, यहां तो 5% वार्षिक है, तो वार्षिक हमको लेना पड़ेगा 1 रुपए प्रतिदिन, तो एक साल कितना हो जाएगा 365। क्या हो जाएगा 365, कॉमन लेंगे 366 भी होता है, लेकिन नहीं, हमारा आंसर इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो किस धनराशि का, पी का 5% वार्षिक दर से, 1 वर्ष का लेंगे क्या, है ना, 1 वर्ष का ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 100, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 365, तो 365 ऐसा हम लोग रख लेंगे। ठीक है, हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। ये तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ करके आपको लिखता हूँ। ये वैसे भी यहाँ से 20 टाइम्स कैंसिल हो रहेगा, हाँ ठीक है, तो 365 इंटू ये कितना आ गया 20। देखो 365 इंटू 20 दिख रहा है, इसका डबल ये लगभग यहाँ तक पहुँचेगा क्या, ठीक है, ये हो जाएगा 7300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए प्रतिदिन को मेन इसमें समझना है। ठीक है, ये चीज को हमको समझना है, ₹1 पर डे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। उसे 3,144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी। इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें आपको डेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी है तो जनवरी पूरा आएगा इसमें, सीधा सीधा हम लोग कितना ले लें, 30 का 31 का रहता है क्या, 1 जनवरी है तो हम लोग 1 घटा लेते हैं, तो ये 30 आ जाता है। ठीक है, ठीक है, घटा लिए हम लोग। और उसके बाद फरवरी 2000 लीप ईयर है, 2012 29 का आ गया, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और ये जुलाई, ये पूरा लेकर चलेंगे, अगस्त में 7 तक चलेंगे, तो ये पूरा दिन कितना हो जाएगा 219। और 219 एक वेल नोन डे है, किसमें, ये सिंपल इंटरेस्ट में 365 से उसको डिवाइड करेंगे ऐसा करके, तो ये आता है 3/5, और जहां 3/5 आया हमारा काम बन गया। कैसे देखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट P, ठीक है, इनटू इसको मैं 1 प्लस लेके चलूंगा, मैं 100 लेके चलेंगे या 1 प्लस लेके चलेंगे तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस ये कितना यहाँ पे दिया हुआ है 8% दिया हुआ है क्या, देखो 8% ये दिया हुआ है, तो 8 इंटू ये टाइम कितना है 3/5 है, तो 3/5/100 ऐसा लेके चलेंगे। चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा 3144
4, ये ऐसा हो जाएगा। यहां से ये 8 तिया 24, 8 3 जा 24 और ये 500, तो P इंटू 524 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में आ जाएगा 500, आ जाएगा 3144। ठीक है, ये ऐसा हो गया। P का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, 3144 इंटू ये 500, ये ऐसा कर लेते हैं, और ये 524, ये 524 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड हो जाएगा ये। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर। बहुत इजी है कैलकुलेट करना, इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 3000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, मेन इसमें डेज को कैलकुलेट करना है। किन्हीं को इसमें कंफ्यूज होगा यहाँ पे 30 क्यों ली है, तो ऐसा वाला पृष्ठा क्वेश्चन करके देखिए कि जिस दिनांक को रहता है उसको हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36,000 रुपए मूलधन दिया है 9.5%, 36,000 रुपए मूलधन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। ये 2013 देने का अर्थ ये है क्योंकि इसके बीच में लीप ईयर पड़ रहा है, इसलिए व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹36,000 एट द एनुअल रेट ऑफ 955% फ्रॉम द 5th जनवरी टू 31st मई। यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, यहाँ पे ईयर को इंक्लूड करेंगे 2013। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेट कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो कितना जनवरी महीना है, 5 तक चला गया है, 26 बच जाएगा, 31 से माइनस करेंगे तो जनवरी। फरवरी 28 का रहेगा, मार्च, अप्रैल, देन मई, ये ऐसा लेके चलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा आपका 146 और ये भी वही है 146 डिवाइडेड बाई 365, ये ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 2/5। क्या मिलेगा? 2/5। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% और डेज के क्या कैलकुलेट हो गया या टाइम कितना कैलकुलेट हो गया 2/5। ये ऐसा कर लेते हैं, ये 100 ऐसा कर लेते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सीधा सीधा ये 5, ये 72 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ से 72 इंटू 2 इंटू 9.5। ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन आपसे बन जाएगा, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा 1368, ऑप्शन सी ₹1368, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे यहाँ डेज है क्या? हाँ, डेज को कैलकुलेट करना ही मेन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे साधारण ब्याज पर ऋण लिया। इसमें परसेंटेज नहीं दिया है, इस तरीके से कुछ दिया है, राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे साधारण ब्याज पर ऋण लिया। राम टुक अ लोन फ्रॉम महेश एट 8 पैसा ऑन 1 रुपीज इंटरेस्ट। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1,178 रुपए दिया। राम ने कितने रुपए ऋण लिया था, कितना रुपए ऋण लिया था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आप इसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत इजी है। 1 रुपए में 8 पैसा मतलब सीधा सीधा 8%, सीधा सीधा 8%, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 रुपए में 8 पैसा बोला है तो 8% आ गया सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, हमको प्रिंसिपल निकालना है। और टाइम कुछ दिया हुआ है क्या? टाइम तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको कितना लेकर चलेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 3 वर्ष बाद, हाँ दिया तो है 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, P, ठीक है, और 8% 3 ईयर, तो 124, 8 या 24 हो गया, 24 हो गया, 124 वही वाला लेकर चलेंगे जैसा पहले बताया था मैं, डिवाइडेड बाई 100, और इतना वापस किया तो 1178, सीधा सीधा रख देंगे। तो P यहाँ से क्या हो जाएगा 1178 इंटू 100। इस तरीके में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, जिसको कन्फ्यूजन होगा वो डाउट में पूछ सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि 100 पहले टोटल मान के चलते हैं, और 8 या 24 8 और ये 3, 8 इंटू 3 ये ऐसा होता है, तो 100 प्लस 24 ये 124, ये सीधा सीधा 124/100 लिखता हूँ उसी को, ऐसा हो गया। ये डिवाइडेड बाई 124, यहाँ से
कैलकुलेट करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ध्यान से कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा रुपीस, यहाँ से 950, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन यहीं पे तो आपको तकलीफ होगा, यहीं पे ये इसको समझने में, इसको समझ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपए बैंक को लौटाना है ना। तो 3 माह के लिए 1236 रुपए लौटा रहा है। बैंक की साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज क्या है आपको बतानी है। तो 1200 रुपए तो लिया है वो, ठीक है। तो ब्याज की दर हमको नहीं पता है, टाइम तो पता है 3 माह, 3 माह हमको समय पता है, तो 3/12 लिख लिया मैं, 3/12। और ये 100 तो रहता ही है, और ये 36 रुपए जो दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, वही है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 36 कर लिया मैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 36 इंटू 100 इंटू 12 ऐसा कर लिया मैं, डिवाइडेड बाई 1200, इसको कैंसिल भी कर सकते थे, ये ऐसा 3 कर लिए, है ना। ये 12 और ये 1200 कितना, 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 100 और 100 ऐसा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बच गया, ये 12, तो ये हो जाएगा 12%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है, करते चले जाइए बस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, जिसकी वार्षिक साधारण ब्याज 4% है। वह तत्काल उसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे सौदे में उसे कितना लाभ होगा। लिया वो कितने परसेंट में, 4% में, दिया कितने परसेंट में, 61/4%। तो जो डिफरेंस बन रहा है, जो ज्यादा दिखाई दे रहा है, वही तो उसका फायदा है, वही तो उसका क्या है, फायदा है। तो ये 5000 तो है ही, और 4% और 6/1, मतलब कि देखो यहाँ पे 6.25 लिख सकते हैं क्या इसको, 6/1 को, और -4, यही तो उसका फायदा है। मतलब उसका फायदा कितना है, 2.25%। 2 वर्ष है, 2 रख लिए, 2.25 ऐसा कर लिए, डिवाइडेड बाई 100, यही उसका फायदा है। सीधा सीधा फायदा कैलकुलेट कर लिए, नहीं तो कितना लिया कितना दिया अलग अलग कैलकुलेट करके फिर माइनस करो, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये 100 हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 225, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है। ये सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट था, इसमें और भी पार्ट्स आएंगे, और मैं अलग अलग टाइप्स जितने भी क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, सब के सब मैं आपको करा के दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप बार बार देखिए, समझिए उस चीज़ को, नोट्स बनाइए, तब जाके कुछ होगा। और एक बार मैथ समझ में आ गया तो हम ठीक है। थैंक यू।